Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1, 2 and 3 of exercise 8.3. So let's quickly begin with question number 1. In question number 1, you simply have to add the following rational numbers. So जैसे बेटा हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, सेम टू सेम आपको वही मेथड फॉलो करना है थ्रू आउट द एंटायर एक्सरसाइज. सो हम चलिए ऐसा लेते हैं जिसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. तो ए वाला तो सेम टू सेम, कितना इजी है, आप अब भी आंसर बता सकते हैं. देखिए दोनों पॉजिटिव हैं. डिनोमिनेटर्स हम लोग जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है. बट यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है 9 9, तो बस न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. तो 5 + 4 अपॉन 9 दैट इज़ 9 अपॉन 9. और 9 अगर कैंसिल हो रहा है आंसर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हम कैंसिल कर देंगे. सो योर आंसर विल बी 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1. नाउ आई विल टेल यू द बी पार्ट. सो सी बेटा, देखिए आपको सेम टू सेम फ्रैक्शंस का ही मेथड फॉलो करना है. बस डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले देखना है. देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे भी 15 और 15. अब अगर माइनस साइन आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, माइनस साइन को बस कहाँ भेज देते हैं, न्यूमरेटर में भेज देते हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 15 को और 4 अपॉन 15 को हमें ऐड करना है. तो बस बीच में प्लस का साइन लगा देंगे. फिर डिनोमिनेटर्स तो सेम है, उनको 1 टाइम लिख देते हैं लाइक दिस. एंड देन दोनों न्यूमरेटर्स को लिख देते हैं विद अ पॉजिटिव, मतलब बीच में ऐड का साइन. सो -7 + 4. नाउ यू नो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स. प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 - 4 करेंगे हम तो 3 आएगा. और आंसर के आगे साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का साइन लगता है. तो 7 ग्रेटर है, तो आंसर आपका क्या आ गया, -3 अपॉन 15 आ गया. एंड कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर देंगे. सो योर फाइनल आंसर इज़ -1 अपॉन 5. सो सिंपल एंड ईजी. सेम इसी तरीके से हम सी पार्ट कर सकते हैं. देखिए सी पार्ट में भी डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी सेम है. सो जस्ट लंबी सी लाइन बनाई, बीच डिनोमिनेटर में 19 लिखा. एंड अब एंड की प्लेस पे हमें बीच में प्लस, हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है. तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 प्लस, दोनों न्यूमरेटर्स को लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं. बट याद रखिएगा आप उनके साइन को ना भूल जाइएगा, वरना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाया. फिर सेकंड न्यूमरेटर जो है बेटा वो -9 है ना. तो हम लोग को क्या पुट करना होगा, पूरा -9 यहाँ पे पुट करना होगा. क्योंकि प्लस माइनस साथ में आ रहे थे तो हमने ब्रैकेट कर लिया ना, क्योंकि 2 साइन जब साथ में आते हैं तो हम ब्रैकेट में अपना जो टर्म है उसे एनक्लोज कर लेते हैं. सो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, सिंपली प्लस माइनस मिल के बीच में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा. सो यू विल गेट -3 -9 अपॉन में 19 चल रहा है. नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका. 9 + 3 विल बी 12 एंड साइन होगा माइनस का. सो यू विल गेट -12 अपॉन 19. और ये तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया. ओके, सिमिलरली बेटा डी पार्ट भी हो जाएगा. नो, डी पार्ट में अब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है. चलिए हम आपको एक डिनोमिनेटर डिफरेंट का भी बता देते हैं. सो बेटा देखिए डी पार्ट में डिनोमिनेटर्स 25 और 15 है. तो हम लोग क्या करेंगे, 25 और 15 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम. सो एलसीएम पॉज करिए वीडियो को, एलसीएम लिए जल्दी से, यू ऑलरेडी नो इट. सो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 3 × 5 × 5 दैट इज़ 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75. तो हमारा एलसीएम आ गया 75. अब हमें क्या करना होता है, जो एलसीएम आया है हमें अपने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को वही बनाना होता है ना. सो 25 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 75 आ जाए, 25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 और 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड इन दिस वे आपका आंसर आ जाएगा. सो देखिए बेटा -7 × 3 करेंगे तो इट विल बी -21 अपॉन 75 एंड 11 × 5 सो 55 अपॉन 15 5 = 75. सो इन दिस वे अब हमारा सिंपल हो गया ना. अब बस वही काम करना है बार बार. डिनोमिनेटर हमारा 75 बन गया है एंड न्यूमरेटर्स को सिंपली लिख देना है फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ प्लस साइन इन बिटवीन. एंड देन उनके साइंस को देखकर पता लगाएंगे कि हमें उन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. सो माइनस प्लस इज़ माइनस, सो 55 - 21 करेंगे. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34. और साइन का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन हम ग्रेटर नंबर का लगाते हैं. इस केस में ग्रेटर कौन है, 55, उसके आगे प्लस साइन है. तो आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा,
34/75. This will be your answer. सेम बेटा, इन द सेम वे आप ई पार्ट भी कर सकते हैं और एफ पार्ट भी कर सकते हैं. देखिए नाउ यू हैव टू डू दीज ऑन योर ओन. बस देखिए हमने आपको बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा कि उस माइनस साइन को आपको कहाँ भेजना होगा, न्यूमरेटर में भेजना होगा. जैसे कि ई पार्ट में भी है और एफ पार्ट में भी है. देखिए माइनस साइन है तो आप माइनस साइन को डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में भेज देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकेंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. सो बेटा जो भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे तो आपको हर ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उसके एक एक वर्ड पे स्ट्रेस देकर रीड करना होता है, समझना होता है. बट जो भी सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो आप ज़रूर से बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जब भी फ्रॉम लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है बेटा, फ्रॉम, तो उसका मीनिंग होता है आपको जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसको आपको पहले लिखना है, फिर माइनस करना है, मतलब फिर सब्ट्रैक्शन का साइन बनाना है, और फिर आपको फर्स्ट रैशनल नंबर लिखना है. जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो हमारा ऑर्डर सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं. जो बाद में वो पहले, जो पहले वो बाद में. सो देखिए बेटा सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला रैशनल नंबर पहले लिख लेंगे 1/5 एंड देन माइनस का साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्शन वाले माइनस का, है ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. और देन जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था उसको पुट कर देंगे. साइन का बहुत ध्यान रखना है बेटा, आपको अपने दोनों रैशनल नंबर्स को साइन के साथ पुट करना है करेक्टली. अब देखिए इसके आगे का तो बिल्कुल सेम है एज इन फ्रैक्शन, सो यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. नाउ बी पार्ट भी देखिए सिंपली बेटा, बी पार्ट में क्या करना है, सारे पार्ट्स में आपको यही करना है, बस जो बाद वाला है उसको पहले लिखना है 6/7, फिर माइनस का साइन बनाना है. ये क्वेश्चन का माइनस है. अब देखिए फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है इसमें भी माइनस साइन है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. वो सिर्फ बस एक माइनस लगा दिया, उन्होंने सोचा कि बस ये वाला माइनस भी हमने लगा ही दिया. यहाँ पे वो माइनस लिखे बिना बस 2/3 लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक ना करिएगा, ठीक है. ये जो हम लोग फर्स्ट रैशनल नंबर लिखने के बाद ये जो बीच में माइनस का साइन लगाते हैं ये बेटा क्वेश्चन का माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट क्योंकि हम कर रहे हैं. अब फर्स्ट रैशनल नंबर पूरा एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है उसके साइन के साथ. तो फर्स्ट रैशनल नंबर का भी साइन क्या है, माइनस है, तो आप -2/3 पूरा लिखेंगे. अब देखिए क्योंकि दो साइन साथ में आ रहे हैं माइनस माइनस, तो आप पहले यहाँ पे क्या बना लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, उसमें ये दोनों साइंस को कंबाइन कर देंगे. माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो अब बीच में बस क्या आ गया, प्लस आ गया. अब देखिए इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 6/7 + 2/3. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो उनका एलसीएम लिए देना, सिंपली ऐड. सिमिलरली सारे पार्ट सेम ऐसे ही हैं. ओके, आई विल टेल यू नाउ सी पार्ट और डी पार्ट भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है. नाउ देखिए बेटा इसमें भी आपका जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो है -1/11. सो हमने वो पहले लिखा, फिर उसके बाद माइनस साइन बीच में लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर लिखेंगे. फर्स्ट रैशनल नंबर बेटा हमें क्या दिख रहा है, 3/-11 दिख रहा है, 3/-11. तो सिंपल वही है यहाँ पे भी. यहाँ पे भी देखिए दो साइंस जो है हमारे वो साथ में आ रहे हैं. सो यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे. और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चाहे देखिए आपका बेटा ना माइनस साइन न्यूमरेटर में हो या माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो, बात एक ही होती है. सो अब नेक्स्ट लाइन में आप इन दोनों साइंस को कंबाइन करके लिख देंगे, ये बीच का सब्ट्रैक्शन का साइन और ये माइनस साइन. सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बीच में और 3/11 आ जाएगा, ठीक है. क्योंकि जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन है वही उसको हम लोग न्यूमरेटर में भी तो ले जा सकते हैं ना. इसका मतलब सिंपली ये है -3/11 और फिर माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं. तो अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज ना होइएगा. अब देखिए डी पार्ट में क्या है हमारा, डी पार्ट में है डी पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि इसमें न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है. अब देखिए बेटा हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं. अगर हम लोग का कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे. सो माइनस माइनस साइन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास आ रहा है तो हम लोग उसे कैंसिल कर देंगे, है ना. अब उसके बाद देखिए अब हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर 4/7 है और सेकेंड जो है वो 3/-7 है. तो सिंपली जैसे करते हैं 3/-7 लिखा और फिर उसके बाद बीच में हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और फिर अब फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा क्या बन गया है, 4/7 है खाली, तो वो लिख लिया. और ये तो बहुत ईजी हो गया ना, क्योंकि इसमें तो लाइक फ्रैक्शन से हमारे बहुत ईजिली हो जाएगा. एंड अगेन हमारा डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो उस माइनस को हम लोग कहाँ भेज देंगे बेटा, न्यूमरेटर में भेज देंगे, न्यूमरेटर के पास.
नाउ बेटा E and F पार्ट, डू देम ऑन योर ओन, दे आर सुपर इजी. अब देखिए E पार्ट में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस ना, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेलिंग नाउ अगेन एंड अगेन.